हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम बात करने जा रहे हैं आज आपका बिहार पुलिस का वैकेंसी का। अभी आपका बिहार पुलिस के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें आपका वैकेंसी है लगभग 21,391 सीट का ये वैकेंसी आपका है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ आपको दिया है कि टोटल वैकेंसी कितना है, ये आपका है 21,391, यानी 21,391 सिपाही के लिए यह आप आवेदन करिएगा। इसमें आपका 21,351 सीट है, तो बहुत अच्छे सीट है आपके लिए मौका है, इस मौका को नहीं छोड़ना है। चलिए आगे देखते हैं इसको। चलिए हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पाठ्यक्रम दिया गया है। ये आपका पाठ्यक्रम होंगे क्लास 10th, यानी आप क्लास 10th के लेवल पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका पहले क्लास 12 के लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी आप सिंपल है कि क्वेश्चन आपका आसान रहेंगे अब। ठीक, इसमें देखिए आपका हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, आपका गणित से प्रश्न देंगे और सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक और शास्त्र, इससे आपका क्या रहेगा क्वेश्चन देंगे। फिर आपका विज्ञान रहेंगे, फिर आपका सामान्य ज्ञान और आपका समसामयिक मामले यानी करेंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, आपका 100 अंकों की होगी, जिसमें आपका 100 प्रश्न होंगे। यानी आपका जो पीटी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका 100 क्वेश्चन देगा और 100 मार्क के क्वेश्चन देंगे। और आपका समय क्या रहेगा, 2 घंटे आपके पास समय रहेगा, 2 घंटे आपके पास समय रहेगा। ठीक, तो ये आपका यानी पीटी एग्ज़ाम का आपका पैटर्न है। इसमें आपका कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो 30% नंबर लाना होगा, नहीं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाइएगा। यानी मिनिमम 30% नंबर लाना है। ऐसे इसका कट ऑफ भी आते हैं, ये 30% मिनिमम है, लेकिन इसका कट ऑफ आपको आता है। ठीक, कट ऑफ जो आएंगे उतना नंबर आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आपका पीटी यानी दौड़ होगा। इसमें भी देखते हैं क्या क्या है आपका। अब याद रखिए क्या लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगी। यानी जो आप पीटी एग्जाम दीजिएगा उसके आधार पर आपका मेरिट नहीं बनेगा, तो किस पर बनेगा, लिखित परीक्षा केवल यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अर्हता होगी, यानी क्वालिफाई होगी। यानी आप पीटी पास कीजिएगा तब आप यानी इस जो दौड़ होता है, रनिंग होते है, उसमें जा पाइएगा। उसके लिए आपका पीटी है, इसका नंबर आपका जुड़ता नहीं है, जो मेरिट बनते हैं उसमें ये नंबर काउंट नहीं होती हैं। अब देखिए क्या है आपका कि यहाँ देखिए कौन इसमें आवेदन कर सकता है। योग्यता देखिए, योग्यता क्या है, योग्यता आपका है कि आपका यानी 1/8/2022 यानी 1 अगस्त कहने करती है आपका 1 अगस्त 2022 तक जो भी इंटर कर चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सकेंगे। यानी कब तक होना चाहिए, 1 अगस्त 2022 तक। 1 अगस्त आपका 2022 तक जो भी इंटर कर चुके हैं ये इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो किया है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी 2023 में जो इंटर किया वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपका यहाँ दिया हुआ देखिए लास्ट डेट क्या दिया आपका, 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण हो। तो यानी आपका कब है डेट, तो 1 अगस्त 2022, यानी जो आपका 2023 में पास वो किए हैं इंटर, वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या दिया है, आगे देखिए आपका दिया है क्या कि दिया देखिए कि पुरुष वर्ग के लिए आपका जो मिनिमम आयु है वो आपका कितना है, 18 है, 18 वर्ष है। यानी जनरल के लिए जनरल के लिए आपका जो पुरुष और महिला दोनों के लिए मिनिमम आयु कितना है, 18 है, और आपका मैक्सिमम कितना है, 25 है। यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। अब देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए, पुरुष के लिए न्यूनतम है 18 वर्ष और आपका अधिकतम है 27 वर्ष। आगे देखिए फिर है आपका पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए आपका है 18 और मैक्सिमम 28। तो ये आपका दिया है एज क्राइटेरिया कि एज कितने एज तक कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। और यहाँ देखिए जिस पर आपका मेरिट बनेगा वो यहाँ है। देखिए आपका जो शारीरिक मापदंड है इसी पे आपका क्या बनेंगे, मेरिट बनेंगे। देखिए तो यानी शारीरिक जो पीटी जो होंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी, उसमें ही आपका मेरिट बनेंगे। इसके लिए देखिए क्या है आपका इसमें दिया हुआ है कि यानी जनरल के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। यानी आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। आप चाहे जनरल से हो चाहे आप ईबीसी हो यानी पिछड़ा वर्ग से हो। आगे चलिए देखते हैं आपका और है यहाँ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका है 160 सेंटीमीटर।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है 160 सेंटीमीटर, यानी ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर। फिर आपका है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पुरुष के लिए है 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए है 155 सेंटीमीटर। तो इतना जान लीजिए कि आपका पुरुष में है 165 सेंटीमीटर और महिला का हाइट है आपका 155 सेंटीमीटर। ठीक, महिला है तो आपको 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। तो ये आपका हाइट का क्राइटेरिया था। आगे देखते हैं हम। अब देखिए जो आपका है यहाँ देखिए, यानी सीना फुलाना होता है सिर्फ पुरुषों के लिए। देखिए बिना फुलाए होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर होना चाहिए 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर सीना फूलनी चाहिए। ठीक, यह है आपका क्राइटेरिया। फिर आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देख लिए, यहाँ दिया 81, 86 दिया, आप इसमें देख सकते हैं। फिर अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है आपका 79 और 84 है। आपको जो पहले होगा प्रथम चरण में ये आपका होगा लिखित परीक्षा, 100 क्वेश्चन देंगे, 100 मार्क का क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपका इस पर मेरिट नहीं बनेगा। ये सिर्फ आपका इसके लिए है कि आप अगले एग्जाम में जा सकेंगे, यानी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उसके लिए आप क्वालिफाई कर पाइएगा। तो आपका मेरिट किस पर बनेगा, तो जो आपका पीटी होंगे यानी जो रनिंग होता है उसके आधार पर आपका मेरिट बनेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम। ये तो हो गया आपका। ठीक, 30% मिनिमम नंबर लाना है, कितना 30% नंबर लाना आपका एग्जाम में जो पीटी होगा उसमें। अब देखिए द्वितीय चरण, देखिए ये आपका मेन है, जो आपको मेरिट बनाना है इसी पर मेरिट बनते हैं, तो आपके लिए मेन यही है। देखिए आपका है कि देखिए दौड़ अधिकतम 50 मार्क का, 50 मार्क का आपका दौड़ है। देखिए कैसे आपका है कि 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, 1600 मीटर अधिकतम समय दिया आपका कितना 6 मिनट। आपका अधिकतम समय है 6 मिनट में आप 1600 मीटर क्या कीजिए दौड़िए। अब देखिए क्या लिखा है, 5 मिनट से कम, यदि आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं तो आपको 50 में 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं 1600 मीटर, तब 1600 मीटर यदि आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको कितना मार्क मिलेंगे, 50 मार्क मिलेंगे। यदि आप 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक मिलेंगे। यदि आप 5 मिनट 20 सेकंड से 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में दौड़ते हैं तो 30 अंक मिलेंगे। यदि आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। यानी आपका दौड़ के आधार पर अंक मिल रहा है, यानी मैक्सिमम आपका दौड़ में कितना मिल सकता है, तो 50 अंक मिल सकता है। ठीक है, आपका ये हो गया दौड़ का। ठीक, आगे देखिए आगे क्या लिखा है, 6 मिनट से अधिक समय लेने पर यानी पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी 6 मिनट से अधिक आप नहीं ले सकते हैं। अब देखिए आपके ये है महिलाओं के लिए, ये था पुरुष के लिए, ये है महिलाओं के लिए। देखिए आपका 4 मिनट से कम में दौड़ते हैं आपको तो 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो आप 40 अंक मिलेंगे आपको। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच में आपको 30 अंक मिलेंगे। और यदि आप 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट के बीच दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। कहने का अर्थ ये है कि आपको 5 मिनट के अंदर आपको दौड़ना है। 5 मिनट से अधिक समय लेने पर यानी महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक, तो आपको यानी मैक्सिमम टाइम क्या है, 5 मिनट है। तो मान लीजिए 5 मिनट आप मानिए तो आपको 20 अंक मिलेगा, यानी आपको जल्दी दौड़ना पड़ेगा। यदि आप 4 मिनट में दौड़ लेते हैं 4 मिनट से कम में तो 50 में 50 अंक मिलेंगे। तो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क लेकर आते हैं, क्योंकि आपका दौड़ के ही आधार पर आपका नंबर क्या हो रहा है इसमें ऐड होंगे। फिर देखिए आपका जो सेकेंड है गोला फेंक। गोला फेंक में देखिए आपका गोला फेंक में आपका अधिकतम 25 मार्क के एग्जाम होंगे। 50 हो गया दौड़ का, 25 आपका है क्या गोला फेंक में। अब देखिए गोला फेंक के लिए 16 पाउंड का गोला होगा। जो आपका 16 पाउंड गोला को 16 फीट से 17 फीट तक में फेंकते हैं तो उसको 9 अंक मिलेंगे। और जो आपका 17 से 18 के बीच फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। जो व्यक्ति आपका यानी 18 फीट से 19 फीट के बीच फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस अनुसार आपको अंक मिल रहा है। तो इसमें भी आपका गोला फेंक में भी आपको अंक मिलेंगे आपके अनुसार कि आप कितने दूर फेंकते हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना होगा, न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना होगा। तो ये है आपका। चलिए हम इसमें महिला के लिए देखते हैं। अब देखिए महिला के लिए आपका 12 पाउंड का गोला होगा, आपका न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा, 12 फीट फेंकना होगा। अब देखिए 12 से 13 फीट तक जो फेंकेगा उसको 9 अंक मिलेंगे। जो आपका 13 से 14 के फीट फेंकेगा उसको 13 अंक मिलेंगे। जो आपका
13 से 15 के बीच फेंकेगा 17 अंक मिलेंगे, यानी आपका 16 से अधिक आप फीट फेंकिएगा तो 25 में 25 अंक मिलेंगे। तो ये आपका है गोला फेंक का मार्क। यानी आप चलिए अब आपका ऊंची कूद, थर्ड है आपका ऊंची कूद। ऊंची कूद भी आपका 25 अंक के होंगे। अब देखिए जो 4 फीट ऊंची कूदेंगे उसको 13 अंक मिलेंगे, जो 4 फीट 4 इंच कूदेंगे उसको 17 अंक मिलेंगे, और यदि आप 5 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया आपका मार्क जो आएगा उसी आधार पर आपको मार्क आएंगे कि आप कितने ऊंचे कूदते हैं, उस पर डिपेंड करता है। 5 फीट यदि आप कूदते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपका पीटी कितने तैयार है। फिर आप देखिए क्या है कि 4 फीट से कम दूरी कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए महिलाओं को देख लीजिए, महिलाओं के लिए आपका है 3 फीट 13 अंक मिलेंगे, 3 फीट 4 इंच 17 अंक मिलेंगे, 3 फीट 8 इंच कूदिएगा तो 21 अंक मिलेंगे। और आगे देखते हैं, और आप यदि 4 फीट कूदते हैं तो 25 अंक मिलेंगे। यदि आप 3 फीट से कम कूदते तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो ये था आपका, इसी आधार पर आपका जो पीटी ये है आपका रनिंग वाले, इसी तीनों आधार पर आपका क्या मिलेगा, मेरिट बनेंगे। क्या बनेंगे, मेरिट बनेंगे। 50 मार्क का देख लिया आप, दौड़ था, 25 आपका गोला फेंक है और 25 आपका क्या है, ऊंची कूद है। यानी टोटल मिला के यहाँ भी आपका कितना हो गया, 100 मार्क का हो गया। तो इसी आधार पर आपका मेरिट बनेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मेगा सूची। देखिए मेगा सूची आपका मेरिट लिस्ट किस पे बनेगा, देखो मेगा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा, क्या लिखा हुआ है, शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों यानी दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। क्या लिखा हुआ कि आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही आपका मेन मेरिट लिस्ट बनेंगे। मेन मेरिट लिस्ट आपको इसी पर बनेंगे। अब देखिए आपका ये यहाँ दिया है, वैकेंसी दिया है आपका कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जनरल में कितना है आपका 8556 है। फिर आपका हुआ आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS का ये है आपका 2140। अनुसूचित जाति का आपका है 3400। फिर अनुसूचित जनजाति का आपका 228। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आपका 3842। तो ये आपका क्या है, कैटेगरी वाइज क्या दिया आपका, वैकेंसी दिया हुआ है। ये बात कर लिए। देखिए आपका यहाँ आपका क्या है, टोटल वैकेंसी कितना है, 21,391। ठीक, चलिए हम अप्लाई डेट देख लेते हैं। ये देखिए आपका अप्लाई स्टार्ट है आपका, ये आपका स्टार्ट है 20/6/2023। 20/6/2023 यानी इस महीने में आपका 20 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और आपका लास्ट डेट है देखिए 20/7/2023 यानी 20/7/2023 तक ये फॉर्म अप्लाई होंगे। लगभग 1 मंथ आप और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट डेट है 20/7/2023 को। ठीक है, तो हम लोग जाने कि बिहार यानी बिहार पुलिस के लिए आपका क्या दक्षता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है और इसका क्या सिलेबस है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।